Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to study the topic importance of coordinating. In the previous video हमने meaning और definitions पढ़ा था coordinating के बारे में. तो आज इनके importance, important points जानते हैं children. So without delaying, let's begin. Students, coordination की ज़रूरत organizations को क्यों पड़ती है? Obviously जो भी फंक्शन है, जो भी उनके ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सारे एम्प्लॉयज़ का जो रोल है, मैनेजर्स का जो रोल है, सब कुछ एक पीसफुल और यूनिफाइड तरीके से हो सो दैट दे कैन अचीव देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स मतलब कॉमन गोल्स. दैट मीन्स द ग्रोथ हो कंपनी की या प्रॉस्पेरिटी हो, है ना. तो लेट्स सी कोऑर्डिनेशन से कंपनी पे क्या असर होता है या एम्प्लॉयज़ पर क्या होता है. That's the importance of coordinating, students. So let's begin with the first point. The first point here is encourages team spirit. Students, organization में obviously employees काम करते हैं, group of individuals, group of people work together, है ना. तो जाहिर सी बात है कि जब सब लोग मिलके काम करते हैं तो थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी प्रॉब्लम हो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के लिए या उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से, सो देयर मे बी सम प्रॉब्लम. अगर कोऑर्डिनेशन ठीक से होता है, इफ़ ऑल द वर्क इज़ अरेंज्ड इन सच अ वे कि सबको पता हो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सो डेफिनेटली वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स जो है, झगड़े जो है या प्रॉब्लम्स जो है वो कम होंगे. इससे क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है एम्प्लॉयज़ के साथ तो वहाँ पे उनका जो टीम स्पिरिट है वो बढ़ जाएगा डेफिनेटली, है ना. बिकॉज सब अपना अपना काम कर रहे, सब साथ मिलकर काम कर रहे, दे आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, दे आर नोइंग देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना. तो जहाँ पर वो काम करते हैं उस एटमॉस्फेयर में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दैट दे हैव अ गुड टीम स्पिरिट एंड दैट्स इट चिल्ड्रन. कोऑर्डिनेशन जो है उनका टीम स्पिरिट बढ़ाता है सो दैट दे विल वॉलंटरीली टुगेदर, सारे लोग मिलकर ही काम करेंगे, 100% देंगे, सो दैट इट डेफिनेटली हेल्प्स द कंपनी टू ग्रो, है ना. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, दैट इज़ इट एनकरेजेस टीम स्पिरिट. और फिर वो ज़्यादा मन लगा के काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, और जहाँ तक कन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स की बात है वो कम हो जाता है. दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड दे नो दैट दे हैव टू वर्क टुवर्ड्स दी अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. सब एक डायरेक्शन में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ अचीविंग और फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस. तो ये सब मिलकर काम करते हैं इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. तब जाके कंपनी का जो गोल है वो अचीव होगा. तो अगर ये जो काम है ये बहुत सिस्टमेटिकली एक ऑर्डरली पैटर्न में, बहुत सिंपल वे में या क्लैरिटी के साथ अगर उनको बताया जाए या उनको वो काम दिया जाए तो डेफिनेटली दे विल गिव देयर बेस्ट. क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंटर डिपेंडेंट होते हैं. हर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट अगर लेट हो गया तो दूसरा डिपार्टमेंट पर उसका असर पड़ता है. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर परचेज डिपार्टमेंट में अगर इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर एग्जांपल, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज प्रोडक्शन तो वहीं होती है ना प्रोडक्शन में. तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का इन्फॉर्मेशन इनको होना चाहिए, तो सो द एम्प्लॉयज शुड इंटरेक्ट, है ना. तो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज. सब कुछ अगर कोऑर्डिनेट
किया हुआ है, everybody is updating the people, they are doing the work together, all the functions are carried in a systematic way, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ कि उनको पता है उनको करना क्या है, और उसी दे हैव टू कंप्लीट देयर टास्क ऑल्सो टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, वो तो है ही। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन ठीक होता है, अगर प्रॉपर डायरेक्शन उनको मिलता है, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प द कंपनी टू ग्रो। तो कोऑर्डिनेशन अगर वहाँ पर है तो इट विल डेफिनेटली गिव प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। स्टूडेंट, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन, you are just गिविंग अ किक, यू कैन से, और यू कैन से कि आप किसी को उत्साह दे रहे हो, यू आर गाइडिंग देम और यू आर boosting their morale in such a way that they complete their work or their assigned task। तो कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन है ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो इनिशिएटिव ले while completing their task। वो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, दे कम बाय देमसेल्फ वॉलंटरीली। अगर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है तो ये एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है, जिसका रिजल्ट कंपनी को ही मिलता है, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, वो बढ़ जाता है ना। और जब कंपनी का ग्रोथ बढ़ जाता है, कंपनी में प्रॉफिट्स आ जाते हैं, तो कंपनी ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब सिक्योरिटी देगी, हायर इनकम देगी, प्रमोशन और इंसेंटिव्स भी देगी। दैट मीन्स all these things, because coordination is the most important thing to increase their efficiency and everybody will try to put their efforts। तो इससे कंपनी का फ़ायदा, और कंपनी का फ़ायदा है तो एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा होता है। मॉनिटरी ही नहीं, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव भी देते हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी, और ये सारे जो इंसेंटिव्स है ये एम्प्लॉयज़ को और it gives them a motivation to work more harder so that they can give their 100% to the work, and obviously उसका आउटपुट तो कंपनी को ही मिलेगा, and even the employees will get the benefits। तो coordination facilitates motivation, the way you communicate with them, the way you give the instructions, जैसे डायरेक्शन की बात हुई अभी, तो ये सारी चीज़ें उनमें एक उत्साह पैदा करता है, because of which they try to take initiative, so it acts as a motivation for them, ठीक है। and this is one of the way to for rewarding से, और उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें बढ़ जाता है। The fourth point is optimum utilization of resources। स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आप यूज़ करो, सी दैट देर आर नो वेस्टेजेस। अभी मैनेजर जो है वो ट्राई करता है टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली, ओके। जब ये सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट करते हैं तो इससे क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसका हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें मैनेजर ने अगर ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया है तो एम्प्लॉयज़ भी समझ जाते हैं कि उनको करना क्या है, एवरीबडी विल पुट देयर एफर्ट्स। तो इससे क्या होगा, उनका जो मोराल है तो डेफिनेटली बूस्ट होगा, लेकिन वो वेस्टेज जो है वो कम होगा रिसोर्सेज का, जिससे कंट्रोल होगा कॉस्ट ऑफ वर्क। अगर वेस्टेजेस कम होते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प द कंपनी का अगर कॉस्ट कंट्रोल में आ गया तो दैट मीन्स दैट द एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंपनी इज लेस। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने से वेस्टेजेस भी कम हो जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, और उसे कंपनी का फ़ायदा ही है, और कंपनी का फ़ायदा है तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा करेंगे, इज़न्ट इट। सो विथ एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन देयर विल बी लेस एरर्स, यू कैन से डुप्लीकेशन वर्क भी नहीं होगा, बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें उनको ठीक से बताई गई है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर ठीक ठाक कोऑर्डिनेट करते हुए अपना काम कर रहे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। अचीवमेंट ऑफ गोल क्या है स्टूडेंट्स? अचीवमेंट ऑफ गोल है कि कंपनी का जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो एंड ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी भी हासिल हो, ठीक है। देन द फिफ्थ पॉइंट, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट में अभी पढ़ा स्टूडेंट्स दैट
Coordination leads to minimize the wastages of materials, definitely. आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं, उनका भी मिनिमाइजेशन हो जाता है. डिले इन कंप्लीशन ऑफ टास्क भी मिनिमाइज हो जाता है कि उनको पता है कि उनको जो भी टास्क असाइन किया गया है विद इन द टाइम लिमिट दे हैव टू परफॉर्म, तो वो जो डिले करते हैं कोऑर्डिनेशन से वो भी मिनिमाइज किया जा सकता है. डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जो भी छोटे मोटे उनके डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये प्रॉब्लम भी मिनिमाइज हो सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ठीक है, उससे क्या होगा, इट एंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वेरी क्लियर. कोऑर्डिनेशन इसीलिए होता है कि सारी चीज़ें संभल के किया जाए, लेस वेस्टेज के साथ किया जाए, कोई भी एम्प्लॉई डिसएडवांटेज ना ले. फॉर एग्जांपल कि अगर आप ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो तो वाई आई शुड डू, वाई यू शुड, नहीं, ये नहीं होता है. क्योंकि सारे लोग ठीक से कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनको दिया गया है करेक्टली. So they are aware because they are working towards the same common purpose of the organization of achieving the goals. तो सारे जो छोटी मोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन है that can be solved with the help of coordination, and this will definitely lead the organization to achieve the goals. कंपनी को कोई भी रोक नहीं सकता अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. इफ़ ऑल द फंक्शंस, ऑल द थिंग्स, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द गाइडेंस इज गिवन इन अ सिस्टमेटिक मैनर, इन अ ऑर्डरली पैटर्न, इन अ फैब्यूलस वे. ठीक है, सो आई थिंक स्टूडेंट्स दिस 5 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, इजंट इट. तो आई होप जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए उसके बारे में जस्ट राइट फ्यू वर्ड्स ऑल्सो एंड रिमेंबर ऑल्सो. ठीक है, सो आई लेट दिस 5 पॉइंट्स बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू. इट कैन बी इट विल बी एक्टिंग एज अ रिविजन ऑल्सो, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर again for a longer period of time. ठीक है students, these are the first 5 points which I have mentioned in this video. Remaining 5 points we will continue in the next video. I hope the concepts are clear, students. Kindly like, subscribe and share, and help others also to achieve the knowledge. Thank you so much.